नमस्कार, मैं सत्यम यादव, शोध छात्र एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज। IKS इंटर्नशिप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट मेथड्स प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ एंशियंट भारत के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के कतिपय उदाहरणों का परिचय दे रहे हैं, जहां भारतीय ज्ञान परंपरा में जल के प्रति संरक्षण का भाव निहित दिखाई पड़ता है। जल के प्रति भारतीयों की दृष्टि इस माध्यम से प्राचीन काल से ही प्रमाणित होती रही है। इस क्रम में हमने हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार, कुओं एवं धौलावीरा के तालाबों को शामिल किया है। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार का निर्माण जल रोधक तकनीकी, निकासी व्यवस्था और अभियांत्रिकी का अद्भुत उदाहरण है। आधुनिक काल के सीढ़ीदार तालाबों का पूर्वगामी अनुक्रम इसमें देखा जा सकता है। इसका प्रयोग सांस्कृतिक अथवा धार्मिक कार्य हेतु सामूहिक रूप से किया जाता रहा होगा। कुएं मोहनजोदड़ो के लगभग हर तीसरे घर से प्राप्त हुए हैं। इन कुओं के जल को घिरनी के माध्यम से दूसरे मंजिल तक पहुंचाया जाता था। कुओं की दीवारें भूसतह से काफ़ी ऊंची बनाई गई हैं, जो सैंधव काल का विशिष्ट उदाहरण है। कुएं के इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि अब भी यदाकदा बारिश का पानी इसमें एकत्रित हो जाता है। सैंधव वासियों ने परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित किया था, जिसमें वे बारिश का पानी नदियों का जल जलाशयों में संचित करते थे। यही कारण है कि धौलावीरा को जल दुर्ग की संज्ञा भी दी जाती है। धौलावीरा में हम आद्य स्टेप वेल का प्राचीनतम स्वरूप भी देख सकते हैं। दूसरे चित्र में आप धौलावीरा के जल संग्रहक तालाबों के खंडहरों को देख पा रहे हैं, जिनकी संख्या 15 से अधिक है। इन्हें यहाँ की मानसूनी नदियों मानसर और मनहर से संबद्ध किया गया था, जिससे इनकी जलापूर्ति बनी रहे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जल संकट से निपटने के लिए जल संग्रह जरूरी है। आदिकालीन इस सभ्यता के विरासत से हमें प्रेरणा लेनी होगी। तालाबों, कुओं आदि को पुनर्जीवित करना होगा तथा जल की महत्ता स्थापित करनी होगी, क्योंकि आपो ही भेषज अर्थात जल ही औषधि है। धन्यवाद।